आज हमारे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटका में मितानिनों की ट्रेनर श्रीमती पूर्णिमा जायसवाल दीदी का आगमन हुआ और उन्होंने बच्चों को सर्पदंश से बचाव के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उनके साथ हमारी हुलेसिया ध्रुव दीदी और हमारी उर्मिला सेन दीदी, ये दोनों भी मितानिन का काम करती हैं हमारी मटका ग्राम में। वो आई और इन्होंने प्रत्येक कक्षा से 2 लड़की और 2 लड़का मतलब 4 बच्चों को इन्होंने लिया ताकि ये बच्चे अपनी बात उन बचे हुए शेष जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक रख सकें। इनके द्वारा जो बच्चों से चर्चा की गई उस पर हम आज बात रखते हैं। इन्होंने अपनी बात रखी सर्पदंश से बचाव के विषय में। दुनिया भर में सांपों की केवल कुछ प्रजातियां ही जहरीली होती है। इनके द्वारा बताया गया कि सांप काटने की घटनाओं में से अधिकांश घटनाओं में तो सांप काटने वाला सांप जहरीला भी नहीं होता, किंतु फिर भी लोग डर और घबराहट के कारण मर जाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि बहुत से सांप जहरीले नहीं होते हैं। सांप काटने पर डरना नहीं चाहिए। अगर सांप जहरीला भी हो तो जहर का डॉक्टरी इलाज संभव है। आइए अब हम बताते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह नाम है करैत का, दूसरा हमारा कोबरा और तीसरा जो नाम आता है वह होता है जदर्रा। अब हम आपको बताते हैं कि सांपों के काटने से बचने के उपाय। यदि आप कोई सांप देखे तो उसे न छेड़े, वो आपसे स्वयं ही दूरी बना लेगा। रात में हमेशा टॉर्च की मदद से घर से बाहर निकले। दोनों जगह को अच्छी तरह से देखकर ही काम करें। झाड़ियों या फसलों में हाथ या पांव डालने से पहले लकड़ी या डंडे से टटोल ले। रास्तों और पगडंडियों को गिरी हुई पत्ती और घास फूस से मुक्त करके रखें। घर के आसपास साफ सफाई रखें और चूहों को न रहने दें, क्योंकि सांप चूहों से ही आकर्षित होते हैं। जहाँ तक संभव हो जमीन पर न सोएं। यदि जमीन पलंग पर सो रहे हो तो मच्छरदानी का उपयोग करें। घर के बाहर हमेशा जूते या चप्पल पहनकर काम करने की कोशिश करें। इस तरह से हम सांप से अपनी बचाव कर सकते हैं। अब हम यह बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए यदि सर्पदंश हो जाए तो। जहर को निकालने के लिए चीरा देना या जहर को चूसना नहीं चाहिए। इस तरीके से यह प्रभावी नहीं होता और करैत जैसे सांप के काटे जाने में गंभीर खून बह सकता है। रोगी को शराब या एस्पिरिन नहीं देना चाहिए। काटने की जगह को धोने से जहर तेज से फैल सकती है, इसलिए घाव को धोना नहीं चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को चलने फिरने नहीं देना चाहिए। काटने की जगह पर बर्फ लगाकर इसे ठंडा नहीं करना चाहिए। अस्पताल छोड़कर किसी भी अन्य जगह एंटीवेनोम की सुई नहीं लगवानी चाहिए। सांप काटने पर किसी तांत्रिक या झाड़ फूक धार्मिक स्थल पर बलि देने के चक्कर में समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। सांप को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पकड़ने के चक्कर में वह दूसरे व्यक्ति को काट लेगा। तो इस तरह से मितानिन दीदी ने हम सबको इस सब चीज़ों की जानकारी दी और हमारे बच्चों को इस जानकारी देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मितानिन दीदी ने हमें ऐसे ही जानकारी देने के लिए हमारी शाला आएंगी कहीं हैं। धन्यवाद।